नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज होगी यहां पर सोने की, जहां पर अगर 2022 का साल देखें तो ग्रोथ ज्वेलरी डिमांड के लिहाज से बहुत बेहतरीन थी। पेंटअप डिमांड यहां पर कोविड के बाद आई। उसके बाद आया 2023, जहां पर हमने मांग यहां पर करीबन 3% तक गिरते हुए देखी। अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने कहा है कि देश में सोने की मांग 4 साल में सबसे कम 2023 में रही है। क्लियरली स्पर्ट्स वाला साल था, किसी महीने अच्छी मांग थी, लेकिन ओवरऑल अगर साल को देखा जाए तो 2022 के कंपैरिजन में कमजोर ही रहा। अब 2024 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को तो तेजी की उम्मीद है। देश में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यूएस में अगले साल इलेक्शन है। साथ ही साथ यूएस फेड में जून में कहीं जाकर फेड ब्याज दरों में कटौती करेगा, ऐसा माना जा रहा है। इन सबको देखते हुए सोने की क्या चाल रह सकती है, कैसी मांग है और 2024 का साल यहाँ पर कैसा रह सकता है, इन सब पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ यहाँ पर इस पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। कोठारी जी, जिस तरह से सोने की शुरुआत हमने इस साल में होते हुए देखी है, बाजार को लग रहा था और अभी भी लगता है कि इस साल में देर आए देर सवेर आए, कभी ना कभी तो रेट्स कट्स आएंगे ही और उसका पूरा फायदा हम यहाँ पर सोने में आता हुआ देखेंगे। अगर सिटी की रिपोर्ट देखें तो उन्हें लगता है ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग, फेड रेट कट्स और जियोपॉलिटिक्स, अगर इन तीन का संगम रहा तो सोना $3000 भी जा सकता है। कैसे देखते हैं ये रिपोर्ट्स और इस साल में अब आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, नो डाउट लग रहा है कि यूएस वीकनेस जो चालू है, रेसेशन भी अभी दिख रहे हैं। आप अगर यूरोप साइड देखोगे तो वहाँ पे रेसेशन चालू है, जैसे यूरोपियन साइड में है, यूएस में भी है। तो उसमें ये रहता है कि ये कंट्री गोल्ड फिर उसको बेचने आएगी, नई वो लोग की खरीदारी नई नई रहेगी। और यहाँ पे लगता है सेंट्रल बैंक की जो बाइंग हो रही है ब्रिक्स की कंट्री के अंदर, अगर आप देखोगे तो इंडिया, चाइना और ये लोग सब बाय कर रहे हैं। ये मांग बरकरार ऐसे के ऐसे रहेगी और ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। रही बात सोने की, कट इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है, बट साथ में रेसेशन फियर भी है, इन्फ्लेशन भी उनके अभी भी कंट्रोल में पूरी तरह आया नहीं है। तो अभी भी उनको लग रहा है कि मई या जून की जो मीटिंग होगी उसमें कट की शायद चांसेस है। वो भी इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउसिंग डेटा कैसा रहेगा, पेरोल डेटा कैसा रहेगा, उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है कि डेटा का ऊपर फिर इनको डिसाइड करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कट करना या नहीं, या इन्फ्लेशन फेयर के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट रेट कट करना या नहीं करना। तो अब मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि जून तक, मई या जून की जो मीटिंग है उनकी है, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट कट होने की संभावना है। और कितना फायदा फिर कोठारी जी आप आता हुआ देखते हैं, क्योंकि ये तो एज ऑफ नाउ प्राइसेस में फैक्टर्ड इन लगता है। हमने 2000 को एक पाइवट पॉइंट बनता हुआ देखा है, $10 उसके नीचे, $20 उसके ऊपर, इस तरह की रेंज। देखिए, गोल्ड जब तक 2056 फ्यूचर के अंदर अगर क्लोज करके वो 2-3 दिन क्लोज रहता है तो मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस आएगा। नहीं तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स अगर एक 105 क्रॉस भी कर लेता है, लग रहा है कि 105 के ऊपर भी डॉलर इंडेक्स जाना चाहिए। तो गोल्ड मुझे लगता है 1950, 1980, 1950 तक गोल्ड $1950 फ्यूचर में आने की संभावना काफी ज्यादा है। मैं अभी सलाह तो मेरी यही है कि अभी भी तो हायर साइड में सेल रहना चाहिए, क्योंकि डिमांड धीरे धीरे थोड़ी कम होती दिख रही है। तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि चाइनीज मार्केट अब ओपन हो गई है, तो अब पता चल जाएगा कि ट्रेंड कैसा रहेगा। और आज फेड की मिनट्स भी है, तो उससे भी पता चलेगा कि आगे की चाल कैसे होगी। वेल एब्सोल्युटली, नियर टर्म में यानी कि बिकवाली करके ही चलें कारोबार में। यहाँ पर ऑन हाइज बिकवाली की राय यहाँ पर कोठारी जी की तरफ से आती हुई। संयम, अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं है। अगला जो पर्व आएगा जहाँ पर बाइंग हम आता हुआ देखेंगे वो शायद अक्षय तृतीया है, जो शायद अप्रैल या मई में है, मुझे डेट्स क्लियर नहीं है अभी। और जहाँ तक शादियों की बात है वो भी अब यहाँ पर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में है, यानी कि जो मॉनसून का पीरियड है वो वैसे भी यहाँ पर लल होता है। इस क्वार्टर में भी हमने कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी यहाँ पर खरीदारी में इंडियन मार्केट्स में आते हुए नहीं देखी। कैसे देखते हैं आप ये साल, जिस तरह से ये बटा हुआ है खरीदारी के लिहाज से? देखिए, पिछले साल जो थी थोड़ी सी ग्राहकी कम थी, लेकिन जनवरी के अंदर भी फर्स्ट वीक के बाद सेकंड वीक से जो 13-14 जनवरी के बाद अच्छी ग्राहकी शुरू हुई और उसके बाद फरवरी तक भी चली। लेकिन मार्च के अंदर हम देखते हैं हर साल कि जो ईयर एंडिंग होता है, जो बुक्स क्लोजिंग का टाइम आता है, उस टाइम पर ग्राहकी थोड़ी कम हो जाती है।
जो रेट्स भी अभी फेड के जैसे समझ में आ रहे हैं कि अभी आज रात को मिनट्स आएंगे, उसके बाद भी थोड़ा सा भाव नीचे जाएगा, तो ये चीज मार्केट को भी ध्यान है और कस्टमर्स को भी ध्यान है कि $30 से $40 और नीचे आ सकता है, $1980 के आसपास गोल्ड आ सकता है। तो मार्च के अंदर फिर भी अगर भाव नीचे आ जाते हैं तो कंज्यूमर बेस, कस्टमर बेस बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद मार्च के अंदर भी अगर भाव थोड़े नीचे आ जाए तो ग्राहकी ठीक रहेगी। आगे जाएंगे तो 10 मई के आसपास अक्षय तृतीया है, तो जो अप्रैल 2, 3 से जब पीक सारी एग्जीबिशन चालू हो जाती हैं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, रिटेलर्स बाय करना चालू कर देते हैं, 10th 11th तक अपनी डिलीवरीज लेना चालू कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि पिछले साल के मुकाबले ये साल भी अक्षय तृतीया सेम लेवल पे रहेगी। और जो डिमांड है, जैसे कि पूरे वर्ल्ड की डिमांड 4,448 टन रही 2023 में, जो 5% कम थी पिछले साल से, उसी तरीके से इस साल वापस वो डिमांड 5% वापस ऊपर आ जाएगी, जो मुझे ध्यान है, और जो ऐसे मार्केट के संकेत से लग रहा है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट से लग रहा है, और जो भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स उसको इससे बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, उनका शेयर बढ़ेगा, रिफाइनरीज हैं उनका सेक्टर का भी शेयर बढ़ेगा। लेकिन एक चिंताजनक बात है हमारी सेक्टर के अंदर कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उस लेवल से अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, तो उसके अंदर भी अगर ऑर्गेनाइज हो जाए तो वापस इस इंडस्ट्री को अच्छा बूस्ट मिलेगा। मैं मार्च के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगी डिमांड, लेकिन अप्रैल से वापस स्पीड से डिमांड पकड़ लेगी। ऑल राइट, यानी कि मई अप्रैल मई के बाद यहाँ पर मांग थोड़ी सी पिकअप हो सकती है, तब तक थोड़ा सा असमंजस में यहाँ पर है बाजार। कोठारी जी, अगर इंडियन मार्केट्स की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि दो वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ज्वेलरी लग्जरी मार्केट की तरफ यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में भी हमने देखा है कि एस्पिरेशनल बाइंग अब यहाँ पर बनकर आई है। जैसे आपने कहा, भाव थोड़े से इन्हीं लेवल्स पे रह सकते हैं, शायद यहाँ से नीचे भी आए, तो क्या खरीदार उसका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे? देखिए, अभी आपने अगर कोविड के बाद में देखा होगा तो अब एक नया ग्रुप और आ गया है, जो म्यूचुअल फंड के जो पैसे फंड होती है, वो अभी गोल्ड की बाइंग में काफी ज्यादा करे। जैसे आपने कोविड के बाद में देखा होगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में काफी ज्यादा भारी मात्रा में खरीदारी हुई है। अब आप फंड भी खरीदी गोल्ड और सिल्वर में कर रहे हैं। तो ये जो चीज जो पहले नहीं होती थी, अब उसकी डिमांड 10 से 15% अगर आप इंपोर्ट का देखोगे तो अब उस चीज में होने लग गई है। और ज्वेलरी डिमांड नो डाउट है, जो ज्वेलरी डिमांड एज इट इज है, बट वो ज्वेलरी डिमांड के हिसाब से एक सेक्टर और बढ़ गया है कि जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते थे, अब वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे, पोर्टफोलियो में गोल्ड को बढ़ाने लगे, तो उनकी भी एक खरीदारी 10 से 15% अब होती है। जो ज्वेलरी की जो डिमांड है, एज इट इज ज्वेलरी की डिमांड, हाई एंड ज्वेलरी की भी डिमांड वैसी रहती है। मैरिज सीजन आप देखोगे तो मैरिज काफी, हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 60-70 लाख मैरिजेज इन ईयर होती है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 700-750 टन की जो डिमांड रहती है वो काफी कम रहती है। कम से कम अपना टारगेट 1000 टन का ऊपर का होना चाहिए, बट साइमल्टेनियसली हर चीज 700 से 800 टन के हर साल हम देखते हैं कि यही डेटा के आसपास रहते हैं। बट वही कस्टम्स ड्यूटी एंड जीएसटी का अगर आप गिनो 18% का डिफरेंस के हिसाब से भी इसमें काफी गिरावट के जैसे होती है कि इंपोर्ट अपना फिगर कम हो जाता है। कोठारी जी, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे तरीके हैं यहाँ पर सोना खरीदने के। एक तो कल्चरल शादियों का तरीका है, दूसरा इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने काफ़ी सारे यहाँ पर चीज़ें गिनाई, फैशन ज्वेलरी, वॉक-इन्स, इन्वेस्टमेंट्स, लग्जरी बाइंग, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर खरीदने के लिए। अगर इसे ब्रैकेट वाइज यहाँ पर ब्रेक किया जाए तो आपको क्या लगता है 2024 में कहाँ पर एक इजाफा आता हुआ नजर आएगा? देखिए, मुझे लग रहा है इन्वेस्टमेंट, लोगों को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आज की डेट में ज्यादा करते हैं लोग। कभी भी सोने की प्राइस डिपेंड करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी अब इंडिया के अंदर काफी भारी मात्रा में लिक्विडिटी है। इक्विटी प्राइस भी आप देखिए, रियल एस्टेट प्राइस भी देखिए, और प्लस गोल्ड प्राइस भी। तो लिक्विडिटी के कैंप पे भी कोई क्रंच नहीं है, लिक्विडिटी काफी फ्री है मार्केट के अंदर। अगर प्राइस फेवर करता है तो लोग आज की डेट में गोल्ड बाय करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में बाइंग करते हैं, और अगर ट्रेडेबल है, अगर एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करना है तो गोल्ड ईटीएफ में ज्यादा प्रीफर करते हैं। और नो डाउट जो ज्वेलर्स है, जो हाउसवाइफ है, वो कॉइन और इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं कि बाहर लेके रख देते हैं, और एट द टाइम ऑफ मेकिंग ज्वेलरी, तो ज्वेलरी उसके साथ में, ज्वेलरी के टाइम पे उसको गोल्ड एक्सचेंज करके मेकिंग ज्वेलरी का जो मेकिंग कॉस्ट पे करके ज्वेलरी परचेस कर लेते हैं। क्योंकि डिजाइन भी चेंज होती रहती है, नए इनोवेशन काफी आ रहे हैं, लाइट वेट ज्वेलरी काफी आ रही है। यूथ को अट्रैक्शन करने के लिए
लिए ज्वेलरी काफी भारी मात्रा में अच्छी ज्वेलरी आ रही है। फिर डायमंड ज्वेलरी है, लैब ग्रोन डायमंड में अब वापस डिमांड वापस अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर फील्ड एक मात्रा है, बट ज्वेलरी का वही है कि 65 to 75% पूरा ज्वेलरी मैन्युफैक्चर में ही जाता है। ऑल राइट, एक एरिया है मैन्युफैक्चरिंग का जो अभी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन अच्छी खासे नंबर्स यहाँ पर बनते हुए, तो ये एक जगह है जहाँ पर अभी भी इजाफे की एक्सपेक्टेशन, लेकिन कुछ बहुत गिरावट हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोने में देखने को मिल सकती है। 1980 1950 तक के भी लेवल्स आएँ तो आप खरीदारी करके यहाँ पर चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया कोठारी जी, संयम आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और सोने में वो डिटेल चर्चा हमारे दर्शकों के समक्ष रखने के लिए भी। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे सिनको के सुवांकर सेठ से। और 2024 में क्या है कंपनी की प्लानिंग, देश में क्यों और कितनी बढ़ेगी सोने की मांग, इन सब पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हैं सेंको गोल्ड लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ सुवांकर सेन। सुवांकर, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब से आईपीओ हुआ और उसके बाद आप पहले ही कंपनी थी ओएनडीसी में यहाँ पर अपनी जगह बनाने के लिए, आपने मेटावर्स में भी यहाँ पर अपनी कंपनी को लॉन्च किया और अब आप डेलॉयट में भी डेब्यू कर चुके हैं। एक लंबी स्ट्रिंग है यहाँ पर सक्सेसेस की। अब यहाँ से कैसे देखते हैं आप लग्जरी सेगमेंट को इंडियन मार्केट्स में? देखिए, थैंक यू वेरी मच मनीषा जी ये कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। आज जो सक्सेस या जो माइलस्टोन हो रहा है, ये तो एक कंटिन्यूअस एफर्ट है। जब आप कुछ काम कर रहे हो, वो आपके पैशन के साथ कर रहे हो, एक विजन के साथ कर रहे हो, तब ये जो अचीवमेंट्स आ रहे हैं, ये इट इज आई कैन ओनली से दैट काम करते वक्त ये सारे नहीं सोच के कर रहे हैं and ultimately the public and investors and everyone is appreciating the efforts that are being put. The team is putting that effort to build the brand. and ये जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है, वो ग्रोथ स्टोरी के साथ आपको जो लग रहा है कि जो सही चीज है, जो कंज्यूमर का डिमांड है, जो नीड है, जो एस्पिरेशन है, उसको आप किस तरीके से एज अ ब्रांड, एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपलिफ्ट करके बेस्ट चीज दे सकते हो, वही एक कोशिश है जिसका रिजल्ट आ रहा है। नाउ ये जो नए अचीवमेंट्स या माइलस्टोन इंडिया का जो आप देख रहे हो कि इंडिया का भी माइलस्टोन अचीवमेंट्स हो रहे हैं एंड इंडस्ट्री का भी माइलस्टोन अचीवमेंट्स हो रहे हैं और इंडिविजुअल लेवल में भी हो रहे हैं। सो मेरा यही सोच है कि वी आर ऑल अवेयर कि इंडिया का नेक्स्ट 10 साल 15 साल में वी आर अमंग्स द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड वी विल बी मूविंग हायर एंड हायर, टॉप 2 में चले जाएंगे। जीडीपी ग्रोथ आने वाले हैं। आज अगर देखा जाए in terms of overall GDP growth world में we are amongst the best. तो ये जो इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन है, उनका वर्क के साथ साथ उनका जो इनकम बढ़ने वाले हैं, इनकम जब बढ़ते जाएंगे तो लोगों को बेसिक नेसेसिटीज जो रिक्वायर्ड है लाइफ लीड करने के लिए, उसके साथ साथ they will achieve those basic necessities and then they will want to own assets, own certain fashion oriented things that will make them, जो उनको लगेगा कि मैं लाइफ में कुछ अचीव किया हूँ, मैं ज्यादा स्टाइलिश हूँ, फैशनेबल हूँ। एंड इसी में ऑल ब्रांड्स जो है वो लोग काम करेंगे वो प्रेस्टीज बिल्ड करने के लिए। प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी के बनेंगे तो ही ब्रांड अच्छा बिल्ड होगा। नए डिजाइन आएंगे, नए सोच आएंगे, टेक्नोलॉजी नया अडॉप्ट होगा एंड 360 डिग्री अप्रोच से एक कंज्यूमर फिर फील करेगा कि मैं जैसे एक कम्युनिटी के पार्ट हूँ, वैसे ही मैं एक ब्रांड के पार्ट हूँ, मैं एक कल्चर के पार्ट हूँ। और तो उसी लेवल से आगे बढ़ते जाएंगे एंड कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते जाएंगे। सुवांकर, अगर हम 2022 को देखें तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर खरीदारी में देखने को मिली थी। करीबन 30-35% का ग्रोथ हमने ज्वेलरी मार्केट्स में आता हुआ देखा। 2023 में हमने इसे स्पोर्ट्स में आता हुआ देखा, लेकिन 2024 अब आपको यहाँ पर कैसा नजर आता है? कहाँ पर आप बेहतर खरीदारी किस सेक्टर में आता हुआ देखेंगे? देखिए, ज्वेलरी एज अ कल्चर वो फ्रॉम द टाइम ऑफ लाइक आवर ग्रैंड मदर्स, ग्रेट ग्रैंड मदर्स, वो तो चल ही रहा है। बट वो कल्चर ज्वेलरी जो है, स्त्री धन जो बोलते हैं, वो आज के दिन अगर देखा जाए तो मैरिज मार्केट जो हुआ या तो ट्रेडिशनल जो एनुअल सेविंग्स ज्वेलरी के थ्रू लोग करते हैं इन धनतेरस और अक्षय तृतीया, ये 2 पार्ट में ही एक कल्चर का पार्ट में जुड़ा हुआ है। करवा चौथ रहा या गुड़ी पड़वा रहा या दुर्गा पूजा रहा, ये ऑस्पिशियस ओकेशंस वो कल्चर के पार्ट जुड़ा हुआ है। सो दीज आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। बट आज का जो लाइफस्टाइल है, आज का जो लोगों को कॉर्पोरेट वर्किंग वुमेन गेट टुगेदर्स, किटी पार्टीज,
गोइंग आउट, पार्टीज मतलब फ्रेंड्स, ये जो लाइफस्टाइल वाले चीजें हैं, इसके लिए एवरीडे वेयर, डेली वेयर, फैशन वेयर, इसमें भी ज्वेलरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंड मे बी गोल्ड ज्वेलरी के साथ साथ डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जहां पे लग्जरी आज इंडिया में, गोल्ड वर्ल्ड में लग्जरी है, बट गोल्ड इंडिया में एक पार्ट ऑफ कल्चर है, बट फैशन, डिजाइन, मॉडर्निटी, ये लग्जरी का पार्ट आ जाता है। एंड दैट इज वेयर आई थिंक दैट, जैसे आपने बताया 2022 वी सी दैट आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड एक वाई शेप रिकवरी रहा, लोगों का पेंट अप डिमांड था, लोग घर में they were getting claustrophobic, जब निकला they wanted to enjoy life, they wanted to do their purchases, weddings जो pending थे वो हुए, तो सारा चीज लेके एक जंप लिया। 2023 was a year of stability कि चलो ठीक है, आफ्टर 2022-23 में लोगों को एक स्टेबल जगह में आए। और 2024 अगर इस साल देखा जाए, इस साल में इट हैज बीन अ सिचुएशन जहां पे आपका शुरू हुआ हॉलमार्किंग बिकमिंग मैंडेटरी, लोगों का जो ओल्ड डिजाइन है, जो नॉन हॉलमार्क प्रोडक्ट्स है, जो पुराने गोल्ड है, वो लोग चाह रहे आके एक्सचेंज करें। डायमंड ज्वेलरी में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का उसमें ग्रोथ ज्यादा आ रहा है, डायमंड का प्राइसेस थोड़ा वॉलेटाइल रहा। 2023 में ग्लोबल डिमांड, यूएस में बहुत डिमांड आया, यूरोप में डिमांड आया, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांड आया, बट 2024 में हम लोग देखे ग्लोबल लेवल में थोड़े स्लो डाउन आ गए। इस कारण के लिए डायमंड ज्वेलरी एट ए ग्लोबल लेवल जब थोड़ा स्लो हो गया, बट इंडिया का ग्रोथ स्टोरी जारी है। इंडियन कंज्यूमर्स, न्यू जनरेशन, वो लोग को भी ज्वेलरी के ऊपर प्यार, मोहब्बत, लगाव आना लग गया। बट यस, नॉट द हेवी ज्वेलरी बट द डेली वेयर, एवरीडे वेयर, एंड उसका बेनिफिट में ये 2024 इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो रहा है। ऑलराइट, वो तो अच्छी बात है सुनने के लिए। अब सेंको के बारे में बात करते हैं, और आप 13 स्टेट्स में भारत में शामिल हैं और 150 से ज़्यादा आपके स्टोर्स हैं। अब इस साल के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसी एक्सपेंशंस और स्टोर ओपनिंग्स के देखते हैं आप? सो देखिए, 150 के ऊपर आज स्टोर हो गए हैं, एंड स्टेट्स में 13 स्टेट्स में है। सो द पॉइंट इज दैट ये 9 मंथ्स का हम लोग का रिजल्ट निकला। हम लोग वो रिजल्ट में देखे कि अराउंड 27% हम लोग का ग्रोथ हुआ है 9 months of this year compared to 9 months of last year, which shows that ये धनतेरस का भी जो सीजन था, we knew that 30 लाख के ऊपर वेडिंग्स Q3 और ये लास्ट क्वार्टर में मिला के होने वाला है। सो वो वेडिंग्स का बेनिफिट भी इंडस्ट्री को मिला और अपनी कंपनी को भी मिला। डायमंड ज्वेलरी में मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि लाइट वेट ज्वेलरी, गोल्ड का प्राइस जंप हो गया, तो 14 कैरेट 18 कैरेट ज्वेलरी में खरीदना लोगों के लिए और इजी पड़ रहा है, और उसका जो सपना है डायमंड ओन करने का, वो भी फुलफिल हो रहा है। तो डायमंड ज्वेलरी में ज्यादा ग्रोथ देखिए, 27% हम लोग डायमंड ज्वेलरी में वॉल्यूम ग्रोथ देखे। तो आई थिंक दैट ओवरऑल ये जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने वाले हैं, हम लोग को लास्ट ईयर के तुलना में 20% का करीब ग्रोथ तो आना ही चाहिए। एंड उसमें ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज एक बड़ा रोल प्ले करते हैं कि नया नया डिजाइन, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए फैशन, नए नए कैटेगरीज जो बना रहे हैं, वो सारा चीज कंज्यूमर्स अपने ओल्ड गोल्ड बेच के खरीद रहे हैं। ऑलराइट, एक फाइनल सवाल शुभांकर, और ये प्राइसेस पे है, क्योंकि पिछले साल सोने के भाव में बहुत उठापटक देखने को मिली। नए हाईज तो बने लेकिन क्लोजिंग उस लिहाज से नहीं आई। डायमंड के भावों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ऑफ कोर्स वहां से कुछ सुधार हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। अब इस साल के लिए कैसे कैलकुलेशंस लेके चल रहे हैं आप गोल्ड एंड डायमंड दोनों प्राइसेस में? देखिए, मेरे व्यू डायमंड में तो ये रहेगा कि ऑलरेडी इस साल में डायमंड का आपका प्राइसेस, स्पेशली फॉर द बिगर साइज स्टोन्स में उतना इम्पैक्ट नहीं आया, बट बिग साइज स्टोन्स में बिकॉज यूएस, चाइना सब स्लो डाउन में चल रहे हैं, तो डिमांड स्लो था, इसलिए प्राइसेस नीचे आ गया। बट आई गेस अभी ऑल कंट्रीज, ऑल इकोनॉमीज आर वर्किंग कि कैसे उनका इकोनॉमी को ग्रो किया जाए। सो फिर से डायमंड का ज्वेलरी का ग्रोथ या प्राइसेस का ऊपर जाने का एक रीजन आना चालू हो जाएगा। सो दैट इज विद रिगार्ड्स टू डायमंड्स। गोल्ड के बारे में अगर देखा जाए, सो एक साइड में जो पॉलिटिकल टेंशन, वॉर्स यूक्रेन का हुआ, मिडिल ईस्ट का हुआ चल रहा है, तो वो थोड़ा अनसर्टनिटी। आज जैसे कल एक रिपोर्ट आया कि यूएस सोच रहा है कि रशिया कोई न्यूक्लियर आर्म्स स्पेस में डाल रहा है। ये सारा मतलब न्यूज बोलिए, नॉइज बोलिए, जो भी बोलिए, वो सारा चीज ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी में गोल्ड का प्राइस ऊपर जाने का एक संभावना तो है ही। और सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड
डी डॉलराइजेशन के सोच के साथ गोल्ड ले रहे हैं, तो ये सारा चीज गोल्ड को प्राइस ऊपर ले जाने का एक चांसेस है। सामने में यूएस इलेक्शंस है नवंबर में, सो यूएस में ये कमिंग 6 मंथ्स अनसर्टन रहेगा, डॉलर का क्या होगा, ये सारा चीज सोच के गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाने का एक हाई संभावना है। बट एट द सेम टाइम अगर वी लुक एट आवर मार्केट, देन यहाँ पे ये मार्च महीने के बाद फ्रॉम अप्रैल टिल आई वुड से अक्टूबर कोई वैसे शादी का डेट्स है नहीं, मुहूर्त नहीं है। लास्ट ईयर में बहुत सारे मुहूर्त थे, क्वार्टर 1 में भी मुहूर्त थे, क्वार्टर 2 में भी मुहूर्त थे, मगर इस बार क्वार्टर 1 एंड 2 में कोई शादी का मुहूर्त नहीं है। यस, मे बी एक अक्षय तृतीया है या बहुत सारे स्टेट्स में उनका न्यू ईयर है, बट वो इलेक्शन के साथ क्लैश होगा तो वो एक है। फिर जुलाई अगस्त मानसून अच्छा होगा तो उसका एक रिजल्ट उसके बाद मिलेगा। तो डिमांड while we are positive, नया डिजाइन्स, नया कलेक्शंस, रीचिंग आउट टू कस्टमर्स, सामने वाले ईयर के एंड में जो वेडिंग होंगे, ऐसा तो नहीं कि वेडिंग जब है तो लास्ट मिनट में लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। ज्वेलरी लोग वेडिंग का 1 साल पहले से ही थोड़ा थोड़ा खरीदते जाते हैं, विच मेक्स द डिमांड इनइलास्टिक, इफ आई मे से, कि चलो ठीक है प्राइस अप डाउन होता रहेगा। यानी कि आप समझते हैं कि अच्छी खासी यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है, चाहे वो प्राइसेस के लिहाज से है या फिर आगे जाके मांग के लिहाज से भी है। तो काफी पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर हमारे सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से आता हुआ। बहुत शुक्रिया शुभांकर हमारे साथ समय निकालने के लिए। इसी के साथ ये कार्यक्रम समेटने का समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।